हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की बायोलॉजी की क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे कितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे उनका फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसकी क्या ज़रूरत है ताकि स्टडी को ईजी बनाने के लिए, स्टडी जो है आपकी वो ईजी बने, ठीक है, मतलब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि कौन कौन सी चीजें किस किस के अंदर जो है वो आती हैं। सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो रखना चाहिए कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर है, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास इजी हो जाता है। फिर है कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि कौन से एनिमल या कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको पहचानना है, वो भी इजी हो जाएगा। और साइंटिफिक नेमिंग और नॉमिनिक्लेचर के लिए भी जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। 5 नंबर पे है एवोल्यूशन समझने के लिए, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है कि कहाँ से हमारे एंसिस्टर कौन थे, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है। और लास्ट वन इज कम्युनिकेशन इजी बनाने के लिए। क्लियर है, क्योंकि एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो चाहे कोई भी पर्सन जहां भी रहे, कौन से भी एरिया से है, वो मैटर नहीं करता है। तो क्या मैटर करेगा कि उस प्लांट का, उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का क्या नेम है। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे आपका लिनेस ने 2 किंगडम सिस्टम पहले दिया था, फिर आपके विटेकर आए थे, उन्होंने कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो हम 2 ही सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। एक तो हमारे पास है 2 किंगडम और एक है हमारे पास 5 किंगडम। तो 2 किंगडम में हमारे पास आ जाता है प्लांटे और एनिमिलिया। क्लियर है। और आपके पास विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया और ये जो है वायरस, वेरोइड और लाइकन्स, ये अलग जैसे आएंगे। क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इतने करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में प्लांटे और एनिमिलिया पढ़ेंगे। क्लियर है। तो लिनियस ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम जो था प्लांटे और एनिमिलिया के लिए। क्लियर है। तो कई टाइम तक यही चलता रहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हम जो प्लांट की तरह दिखते थे या प्लांट में थे वो प्लांट ले लिया और जो एनिमल की तरह थे वो एनिमल ले लिए। लेकिन ये जो सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था यूकैरियोट्स यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, प्रोकैरियोट्स जो प्रॉपर बाउंड ऑर्गेनलीज हैं, यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए या बहुत सारे सेल से बने हुए, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा हैं आपके पास, ठीक है, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हैं। तो उनको वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को ही क्लासिफाई किया था। उसके बाद जो था ये हमारे पास ये हुआ कि टाइम टू टाइम ये जो डाटा था वो इनएडिक्वेट था। ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा कि सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि हमारे एंसिस्टर कौन है, उसके ऊपर इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए तो विटेकर ने जो था वो 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम के। पहले तो कौन कौन से इसमें आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। क्लियर है। MPFPA ये सीक्वेंस में ही आपको लर्न करने हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। क्लियर है। तो इसका सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रिमिटिव है। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में यूकैरियोट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सेल वॉल, इसकी नॉन सेल्यूनिक पॉलीसेकेराइड है प्लस एमिनो एसिड भी इसमें होता है सेल वॉल में। ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होगी। और फंजाई का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल किससे बनी होती है। सेल वॉल आपसे कोई भी पूछ लेते हैं 1 मार्क में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, नीट जैसे आपके पेपर में, और बोर्ड में भी पूछा जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, किसी की भी पूछ लेते हैं ये। ठीक है। वैसे फंजाई और मोनेरा के पूछते हैं। तो प्लांटे की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और एनिमिलिया में हमारे में जो है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। क्लियर है। ये भी सेलुलर है। फिर ये मल्टी सेलुलर आ गए, फिर टिश्यू और ऑर्गन, और फिर ये प्रॉपर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्लियर है। समझ में आ रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि किस टाइप का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक है, और हिट्रोट्रॉप्स हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड भी रहते हैं, जिसमें सैप्रोफाइट और पैरासिटिक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोटिस्टा, ये ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉपिक है, जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक आते हैं। प्लांटे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमिलिया में आते हैं हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। ठीक है, होलोजोइक होते हैं जो पूरा खाना जो है वो, जैसे हम लोग खाते हैं बाउल है ना खाने की, वो छोटी सी बाइट लेते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है हमारा। और सैप्रोफिटिक होता है आपके पास डेड एंड डिके के ऊपर। क्लियर। तो ये थे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जिनको 5 किंगडम में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। R.H. विटेकर ने क्या किया था 1969 में, प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके कंपिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। क्लियर है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए। सेल टाइप था, सेल वॉल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो 3 डोमेन। डोमेन क्या होता है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ऊपर आता है किंगडम, से ऊपर आता है डोमेन। तो किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। ठीक है, तो 3 डोमेन सिस्टम क्या था जिसने किंगडम मोनेरा को भी फर्दर 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयरफॉर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया था, जो कि हम हायर क्लासेस में, +2 वगैरह में या हायर क्लासेस में जो है वो आप लोग पढ़ोगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो थे ये सारे प्लांट में हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें आपके पास इंक्लूड है सेल वॉल इन देयर सेल। ठीक है, तो प्लांट में जो है वो सेल वॉल होती है आपके पास। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप एंड वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे वर इन यूकैरियोट्स, तो हम उनको किस में रख दिया, हमने यूकैरियोट्स में रख दिया। तो ग्रुप टुगेदर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इन दोनों को हमने किस में रख दिया, एल्गा में रख दिया। एंड ये कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि बिटवीन हिट्रोट्रॉपिक ग्रुप जो कि फंजाई था, ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट था। सो दे आर शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। तो फंजाई की वॉल किससे बनी होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होती है, काइटिन। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमने फंजाई को जो था वो अलग किंगडम में रख दिया कि ये किंगडम फंजाई है। ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड अंडर दिस मोनेरा में, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने रख दिया प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा में थे उसको हमने क्लाइडोमोनास, कोलेरा और आपके प्लेस्ड इन एल्गी, वेयरएज प्लांट इन बोथ हैव अ सेल वॉल। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस जो है इसमें है कईयों में, इसलिए हमने उनको आइडेंटिफाई करके जो था वो उसमें रख दिया है। जैसे पैरामीशियम और अमीबा हैं। क्लियर है, पहले वो एनिमल किंगडम में रखे थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं था, लेकिन बाद में उनको क्लासिफाई किया गया और उनको अलग डिफरेंट किंगडम में डाल दिया गया। This kind of change will take place in the future too, depending on the improvement of understanding the characteristic and evolutionary relationship. तो इस तरीके से इन्होंने characteristics जो हैं वो चेंज होते गए। तो हमने भी ये देखा कि हाँ, साइंटिस्ट ने भी ये देखा कि किन किन में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एक्सेप्शनल है, फिर उनको अलग किंगडम में जो है वो रखा गया। क्लियर है। फाइलोजेनी बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, तो कहां से वो इवॉल्व हुए हैं, उस तरीके से जो है वो क्लासिफाई जो है वो किंगडम हुए हैं। क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, जो कि आपके विटेकर ने जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो एनिमल और प्लांट है वो हम चैप्टर 3 और 4 में करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी का हमको पूरा करना है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। और जितने भी कंपिटिटिव में या बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं साथ साथ में आपको मार्क कराती रहूंगी, तो आप लोगों ने अच्छे से उनको लर्न भी कर लेना है। क्लियर है। तो बैक्टीरिया जो है वो मेन आते हैं किसमें, किंगडम मोनेरा में। क्लियर है, बैक्टीरिया जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें, किसमें आते हैं, मोनेरा में। ये बहुत ही
अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हर जगह में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मिट्टी भी लोगे ना हाथ में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है वो इसमें होते हैं। ये बहुत ही हार्श कंडीशन में, हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, मतलब ये किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फॉर्म में जो है वो सरवाइव करते हैं। क्लियर है? कुछ जो है इसमें पैरासाइट में भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं ये। ठीक है, ये वाला जो बैक्टीरिया वाला जो सारा है ये मैंने आपको सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट में अभी पिछले वीडियो में करवाया है। क्लास 9 से भी करवाया है, क्लास 11 से भी करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो तो वहां जाके आप लोग इसको कर सकते हो इजीली। फिर ये आपको बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो बैक्टीरिया हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। कौन से? कोकाई, बेसिलाई, ठीक है, स्पिरिलिया और आपके पास विब्रियो। तो स्फेरिकल कोकस जो होता है, ठीक है, स्फेरिकल यानी कि सर्कल में, उसको कोकाई बोलेंगे। रॉड शेप जो होता है, ठीक है, जो रॉड शेप है इसको हम बेसिलाई बोलेंगे। और कॉमा शेप को हम लोग विब्रियो या विब्रिम बोलेंगे। और स्पाइरल को जो है वो स्पाइरलम बोलेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1-2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं कि किसकी क्या शेप है। क्लियर? इतना क्लियर? चलिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने उसमें बहुत अच्छे से तरीके से करवाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ये ग्लाइकोकैलेक्स है, बाहर वाली लेयर है। फिर उसके अंदर आपके पास सेल वॉल होती है। क्लियर है? फिर आपके पास अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर यहां से जो है मिजोजोम होता है और पूरा जो है वो ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसमें पड़ा होता है और इसमें प्लाज्मिड भी होता है। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि जेलेटिनियस है, ठीक है, स्लाइमी है, ताकि वो किसी भी इसके साथ, रॉक के साथ या किसी के साथ भी अटैच हो सके। क्लियर? समझ में आ रहा है? सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कई यार कुछ जो है वो कीमोसिंथेटिक है। क्लियर है? तो बहुत सारी मेजोरिटी है इसके, कुछ जो है वो और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना खाना जो है वो बनाते रहते हैं। क्लियर है? ये था बैक्टीरिया का ओवरव्यू। नेक्स्ट है हमारे पास आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो थे ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं और सबसे हार्श कंडीशन में भी ये रह सकते हैं। क्लियर है? अभी ये जो टर्म आएंगी ये अच्छे से आपने लर्न करनी है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? वो बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में भी रहते हैं, दैट इज हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में, हॉट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से, तो थर्मो एसिडोफिल्स। एंड मार्शी एरिया में मैथोजेंस। ठीक है? एम से एम लर्न कर लेना। मार्श एरिया में मैथोजेंस जिनको बोलते हैं। क्लियर है? ये जो आर्के बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको इस तरीके से बनाता है ताकि ये हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि मैथोजेंस, ये जरूर आपने पढ़ लेना है, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलियोफाइल्स और मैथेनोजेंस। ठीक है? मैथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो घास खाते हैं, जैसे काव और बफलो है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में हम लोग क्या करते हैं कि काव का जो डंग होता है वो एक टैंक में जो है वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसको कवर कर देते हैं, तो वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि यूज होती है बायो गैस की तरह। ठीक है? जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं वैसे ही बायोगैस को भी यूज करते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जितने भी ये र्यूमिनेंट्स हैं इनके गट में जो है ये मैथेजन जो है वो प्रेजेंट होता है, वहां से वो फिर मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। क्लियर? आर्के बैक्टीरिया का क्लियर? सबसे पुराने हैं ये आर्के बैक्टीरिया और हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास ईओ बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? 1000 ऑफ ईओ बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको। ठीक है? क्योंकि इनका रिजिड सेल वॉल होता है, कुछ मोटाइल होंगे, फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। जैसे साइनो बैक्टीरिया है जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है? उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट की तरह सिमिलर होता है, इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्लियर है? अब आप देखोगे कि कैसे कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट के साथ भी रिजेंबल होते हैं और है भी, और ये एनिमल भी है, इसलिए इनको हमने, बैक्टीरिया को हमने अलग उसमें रखा हुआ है। तो साइनो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनी में भी रहता है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मरीन में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। ठीक है? तो एवरीवेयर जो है ये सरवाइव करते हैं।
इसकी कॉलोनीज जो होती है ना वो सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। देखो ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर से ये आपको देखो जेलेटिनस शीट्स दिख रही है ना, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, तो ये प्लांट का काम भी कर रहे हैं, जिसको हिस्टीरियोसिस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ईओ बैक्टीरिया में जो होते हैं वो जो फोटोसिंथेटिक या फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो स्पेशलाइज्ड सेल उनको फिक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज हिटीरियोसिस्ट। याद रखना हिटीरियोसिस्ट जिसमें एग्जांपल आता है नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि नॉस्टॉक में एनाबिना में कौन से ऐसे सेल हैं जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो आपने आंसर क्या देना है, हिटीरोसिस्ट, ओके, ध्यान रखना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स है और अमोनिया है, क्लियर है। तो आपको पता है कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं करता है, उनको फॉर्म में चाहिए होता है, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा या नाइट्राइट्स की, तो इस तरीके से वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर है। तो ये उनको भी ब्रेक डाउन करता है, तो एटीपी की प्रोडक्शन होगी। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिसाइकल करते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन एंड सल्फर को, और फिर वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास उसको प्लांट के लिए। तो ये हुए कीमोसिंथेटिक, क्लियर है। अब आ गया हमारे पास हिट्रोट्रॉपिक, ठीक है, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जो कि डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करते हैं चीजों को, ठीक है। सबसे बड़े हैं जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया जो कि आपका मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं, चने और राजमा देखे ना आपने, अगर आपने उनका प्लांट देखा होगा तो उनकी जड़ों में जो है, अगर ये प्लांट है उनकी जड़ों में जो है ना ऐसे लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे बंडल जैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्लियर है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। आपको पता ही है कि कुछ जो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉलेरिया है, टाइफाइड है, आपके पास टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, तो बहुत सारी डिजीजेस जो है वो बैक्टीरिया भी फैलाता है, ठीक है। तो ये डिवाइड कैसे करता है, फ्यूजन से। बट इसमें क्या है कि जैसे एक सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पेरेंट का जो डीएनए है ना वो डॉटर के डीएनए में, मतलब इसको डॉटर सेल ही बोलते हैं, तो उसमें भी चला जाता है, तो डीएनए भी आपका डिवाइड होता है। तो डीएनए अगर डिवाइड हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो ये रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है। और इसका रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियम से, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो है वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, माइकोप्लाज्म क्या होते हैं, ये वो उसमें होते हैं जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, क्लियर है। सबसे छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिनको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, और दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्लियर है। तो मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन ह्यूमन एंड एनिमल। आपने अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि इतनी सारी इनके पास कंडीशंस हैं, इतने सारे इनके पास फीचर हैं कि ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स, ओके। बट इनके पास क्या होता है, दे हैव फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, ठीक है, तो प्लांट की तरह ये बिहेव करते हैं, जैसे क्राइसोफाइटी, डाइनोफ्लेजिलेट, इग्लोनाइड एंड स्लाइम मोल्ड्स इसमें, और प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इनमें जो है ये सारे पढ़ेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये सारे एक्वाटिक होते हैं और लिंक विद अदर, और प्लांट और एनिमल के साथ भी और फंजाई के साथ भी इनके कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते रहते हैं, क्लियर है। ईच यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनका, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, फ्लैजेल और सीलिया भी होते हैं, और दे कैन बी प्रोड्यूस एसेक्सुअली हुआ विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एंड एसेक्सुअली हुआ आपके पास फ्यूजन ऑफ गैमीट, उसके बाद सेल फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसी के ही पार्ट पढ़ेंगे हम, क्राइसोफाइटी। क्राइसोफाइटी क्या होते हैं, जिसमें डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा डेस्मिड्स, एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना इससे कि आपको मतलब
ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से लर्न करना है। दे आर फाउंड इन, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मेरीन में भी मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्लियर है। और दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, दैट इज प्लैंक्टॉन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक हैं ये, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। डायटम्स के पास अपनी सेल वॉल होती है जो कि ओवरलैपिंग करती है शेल को, और एक सोप बॉक्स की तरह ये बना देते हैं, क्लियर है। इसकी आपकी वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की। डाई एटम्स और गोल्डन एल्गा की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, सिलिका की, ओके। द डायटम हैज लेफ्ट बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, और उसकी एकोमोलेशन, ये क्या करते हैं कि डायटम्स जो है ना वो अपनी सेल वॉल को डिपॉजिट करते रहते हैं अपने हैबिटेट में, ठीक है, जहां पे वो रह रहे हैं सेल वॉल को डिपॉजिट करते रहते हैं, और एकोमोलेशन हो जाती है बहुत बिलियन ऑफ ईयर तक, उसको बोलते हैं डायटमेटस अर्थ, ठीक है। ये ग्रिटी होते हैं, शाइनी जैसे होते हैं, और सॉइल इज यूज्ड फॉर, इसकी सॉइल जो हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप और डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ठीक है। ये जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन है इस डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो मोस्टली मेरीन ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, या येलो, ग्रीन, ब्राउन या ब्लू और रेड कलर के प्रेजेंट होते हैं। जो इनमें पिगमेंट होगा ना उसी तरीके का ये आपको दिखेंगे, ठीक है। सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज से बनी होगी, और ऐसी प्लेट्स जैसी बनी होती है, जैसे ये वाली प्लेट्स बनी होती है, ठीक है। तो इसमें से जो है वो 2 फ्लैजेला होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली इसमें से निकलता है और एक ट्रांसवर्सली इसमें से एराइज होता है, ठीक है। अब रेड डाइनोफ्लैजिलेट, तो क्वेश्चन पूछता है कि नेम द अदर नेम ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट, दैट इज गायनोलक्स, ठीक है। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड। रेड रेड मतलब सी जो है, ओशन जो है या सी जो है वो रेड दिखेगा ड्यू टू रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, गोनेलेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ, इनमें से टॉक्सिन भी निकलता है जिससे जो है वो मेरीन एनिमल्स जैसे फिशेस जो हैं वो किल हो जाती हैं, क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका कि ये जो रेड है सी वो क्यों होता है, ड्यू टू रेड डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वन इज इग्लेनाइट, ठीक है। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टेगनेट यानी कि खड़े हुए पानी में भी मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है इनके पास, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। यूग्लिना, जैसे यूग्लिना है आपके पास तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, उसमें पेलिकल होगा, क्लियर है। प्रोटीन रिच लेयर होगी जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, और वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। 2 फ्लैजिला होते हैं, ये एक है और एक ये दूसरा है, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक बन जाएंगे यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हिट्रोट्रॉप्स यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे खाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूग्लिना है इसका एग्जांपल, ठीक है। यूग्लिना की जो बाहर की जो लेयर है ये सेल वॉल की नहीं, ये प्रोटीन रिच होती है जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। जब सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक बन जाएगा, और जब आपकी सनलाइट नहीं होगी तो ये हिट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो एस से एस सेप्रोफिटिक, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सबको पता है, ठीक है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो स्पोर ऑन द टिप, और स्पोर वहां से निकल जाते हैं और जो है वो बहुत सारी सर्वाइव करते हैं ये बहुत सारे ईयर के लिए, ठीक है। तो ये हो गए स्लाइम मोल्ड्स आपके पास, ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स जो थे हमारे पास, दे ऑल प्रोटोजोन आर हिट्रोट्रॉप्स एंड लिव इन एज प्रीडेटर और पैरासाइट, ठीक है। दे आर बिलीव्ड इन द प्रिमिटिव, ये जो थे ये बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। तो इनमें हमारे पास 4 टाइप के मेजर ग्रुप हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकंड है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड है सिलिएटेड, एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोन, ठीक है। नाम से ही समझ में आ जाएगा, अमीबॉइड हैं अमीबा टाइप के, ठीक है। ये फ्रेश वाटर के हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं, और मॉइस्चर जो है
सॉइल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे विद पुटिंग सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया हमने किस में पढ़ा था, ऐसे अमीबा में। ठीक है, ये सूडोपोडिया होते हैं। तो ये इसके जैसे यहाँ फूड पार्टिकल है, ये इसको इंक्रीज करे, इसको बढ़ाएंगे और इसको कवर कर लेंगे और इसको फूड को जो है वो इनगल्फ कर लेंगे। क्लियर है, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, जैसे अमीबा में पढ़ा है हमने क्लास 10 में। मेरीन फॉर्म द सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो अमीबा है उसमें सूडोपोडिया होगा, लेकिन जो मेरीन में है उसमें सिलिका सेल होगा, जो एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि एक पैरासाइट है जो हमारे पेट में चला जाता है, फिर हमारा पेट जो है वो खराब हो जाता है, डाइसेंट्री हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग है और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है। ट्रिपैनोसोमा जो कि डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्लीपिंग सिकनेस कौन प्रोड्यूस करता है, ट्रिपैनोसोमा। क्लियर। नेक्स्ट वन है सिलिएटेड, तो इनके पास क्या होंगे, सिलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गट होता है इनके पास, जैसे पैरामीशियम आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे शू टाइप का होता है। ठीक है, ये ऐसे जैसे हो गया आपके पास, शू टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसमें फ्लैजेला और सिलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो पैरामीशियम है। स्पोरोजोन है आपके पास, जो कि स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं इनकी, और प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया फैलाते हैं, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, वो स्पोरोजोन में आते हैं। क्लियर, प्रोटोजोन का क्लियर हो गया। आप अगर ऐसा सोचोगे ना एक बार पढ़ के ही आपको लर्न हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, टफ होता है थोड़ा सा, एक बार पढ़ने से। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जो थे ना, वो यूनिक किंगडम है जो कि हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मॉइस्चर मानसून के डेज में, बरसातों के दिनों में ब्रेड अगर हम रखते हैं तो उनके ऊपर जो है वो ब्लैक ब्लैक फंगस लग जाता है। ठीक है, तो वो फंजाई है। या रॉटन फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज वगैरह है, उनके ऊपर भी आपने देखा होगा काई जैसी लग जाती है, ग्रीन जैसे कलर के, व्हाइट जैसे कलर के, वो फंजाई है। ठीक है, कॉमन मशरूम यू ईट। ठीक है, जो कॉमन मशरूम हम लोग हैं, टॉड स्टूल है, ये सारे जो हैं ये फंजाई हैं आपके पास। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव। ठीक है, सरसों के लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा कि व्हाइट व्हाइट स्पॉट होते हैं, वो पैरासिटिक फंगस है आपके पास। यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, आपके पास ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई जो है वो प्लांट और एनिमल में, जैसे ये डिजीज कॉज करते हैं। रस्ट कौन कॉज करता है, प्यूसिनिया। ओके, और एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है, जो फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, जैसे हर जगह में प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, एनिमल में भी, प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन इनका यही है कि ये ग्रो करते हैं किसमें, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए इनको। ठीक है, थोड़ा सा गर्म चाहिए और थोड़ा सा ह्यूमिड जो है वो, अगर इनको एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये जो है ये सरवाइव करेंगे। क्लियर है। सबको बताएं, हम लोग बरसातों के दिनों में ज्यादातर अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि हम बैड स्मेल से उसको जो है खाने को बचा सके। क्लियर है। तो ईस्ट जो होता है आपके पास, ये यूनिसेलुलर है और फिलामेंटस है। ठीक है, ये फिलामेंटस है। आपने जो है वो डायग्राम जो है वो ऐसे जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्प्रिंजिया बनते हैं ये ऐसे, जैसे ये इसके हाइफे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये स्प्रिंजिया बन गए और इसके बीच में क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये सारी जगह में जो है वो फैल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंजाई आर, अच्छा इसकी वॉल फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों से बनी होती है। ठीक है, किस किस से, काइटिन से भी बनी होगी और पॉलीसेकेराइड से भी बनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सैप्रोफिटिक क्या होता है आपके पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि एब्जॉर्ब सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ठीक है, उसको सैप्रोफिटिक बोलेंगे। पैरासिटिक होता है कि लिविंग बॉडी में जो है ये रहेंगे, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। सिम्बायोसिस क्या होता है, ये वो रिलेशनशिप होता है ताकि दोनों को बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर फंजाई का एल्गा के साथ एसोसिएशन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइकन्स का। ओके, लाइकन्स भी ये होते हैं आपके पास, इनका जो होता है
फंजाई का एल्गा के साथ सिम्बायोसिस होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, ये फंजाई इसमें से फूड ले लेता है और एल्गा इसमें शेल्टर ले लेता है। क्लियर है। लेकिन अगर हायर रूट के साथ रखते हैं तो माइकोरिजिया बोलते हैं। ठीक है, हायर रूट के साथ, अगर हायर प्लांट के रूट के अंदर ये रहते हैं तो उसको माइकोरिजिया बोलते हैं। ये सिम्बायोसिस है। ठीक है, बोथ दे आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका? फ्रेगमेंटेशन से, फ्यूजन से, बडिंग से। ठीक है, हमने पढ़ा है ये क्लास 10 में, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चले जाते हैं, जैसे पायरोगायरा है। फ्यूजन होता है, ठीक है, 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। बडिंग हो जाता है, जो कि हाइड्रा में था, बड एराइज होता है, फिर जब मैच्योर होता है तो डिटैच होता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया और ओनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, इन सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर को ही बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलते हैं इनको? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। ये नाम आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल नॉन मोटाइल गैमीट, उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, उसको कैरियोगैमी बोलते हैं। और मियोसिस इन जाइगोट, उसके बाद जो है वो हैप्लॉइड स्पोर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफे, ठीक है, वो मेट करते हैं, कम टुगेदर, फ्यूज, और नया ऑर्गेनिक और नया आपका 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट टू गिव 2 हैप्लॉइड कंबाइन करेंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इन इंटरवेनिंग इसको डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जब फंजाई, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज में, तो उसको डाइकैरियोन बोलते हैं। और इस फेज को डाइकैरियोफाइसिस बोलते हैं। ये सिर्फ नेम है, ये आपको लर्न करने हैं। क्लियर है? पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड। क्लियर है? पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे और डिप्लॉयड बन जाएंगे। Fungi form fruiting bodies such as reduction division occur lead to the formation of haploid spore। तो फिर वो क्या बनाएंगे? haploid spore बनाएंगे। क्लियर है? Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body, the basis or division kingdom, they are of various classes, जैसे Phycomycetes, ठीक है, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, नेक्स्ट तो फिर प्लांट और ए आ गया आपके पास। ठीक है, तो फाइकोमाइसीज मेंबर ऑफ फाइकोमेसीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। किसमें मिलते हैं? एक्वाटिक, डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट, डैम्प, और इसमें मिलते हैं ये। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम इज सेपरेट एंड कॉनोजोइक, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, जिसको हम जूस्पोर बोलते हैं। और बाय एप्लोनोस्पोर, जिसमें मोटाइल नहीं होता है। अगर मूव करेंगे तो जूस्पोर, नहीं करेंगे तो एप्लेनोस्पोर। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन अ स्पोरेंजियम। ठीक है, किसमें प्रोड्यूस होंगे? ये स्पोरेंजियम। तो जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। जब 2 गैमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनाएंगे। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर सिमिलर हुए, सेम हुए तो आइसो, और अगर डिसिमिलर हुए तो एन आइसोगैमस और उगैमस भी बोलते हैं, जिसका है एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, ठीक है, और एल्ब्यूगो, जो पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिटीज। इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज का अदर नेम है सैक फंजाई। ये मल्टी सेलुलर है, पेनिसिलियम, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, ईस्ट है, साइजोमाइसिटीज बोलते हैं। ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब पता है आपको, सैप्रोफिटिक भी, डिकम्पोजर। लेकिन कॉर्पोफिलिस क्या होते हैं? कॉप्रोफिलियस होते हैं ग्रोइंग ऑन डंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड, ठीक है, सेपरेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो नीडिया प्रोड्यूस करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा। और स्पेशल माइसीलियम बोलते हैं ओनिडियोस्पोर को। क्लियर है? जर्मिनेशन कहां से होता है इसका? माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल स्पोर क्या करता है? एस्कोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, जो कि एंडोजीनियसली रिलीज होते हैं इन द सैक, जिनको हम एस्काई और एस्कस बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी में एस्कोकार्प है, सम एग्जांपल है एस्परजिलियस,
क्लेवियस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो न्यूरोस्पोरा का पूछ सकते हैं कि कहाँ ये काम आता है, एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में ये प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मेंबर हैं, मॉरेल्स हैं, टफल्स हैं, आर एडिबल एज द, ठीक है, इनको हम लोग खा भी सकते हैं। ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी है, अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो मतलब आपको, आप बिल्कुल सिंसियर हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे बच्चे तो हैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और तो स्किप कर गए होंगे इतनी देर तक, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इतना लंबा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप बहुत सीरियस हैं और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बेसिडोमाइसिटीज, इनको हम मशरूम जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट फंचाई और पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में, ठीक है। ट्री स्टम में आपने देखे होंगे, पेड़ के ऊपर छोटे छोटे जो मशरूम्स जैसे लगे होते हैं, ठीक है। लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स, ठीक है। रस्ट और स्मट में माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड होगी और सेपरेट होगी। एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट हो गए, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी इसमें होगी, टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल जो है वो कंबाइन करेंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच मीन्स इट गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है। डाइकैरियोटिक है, हमने डाइकैरियोटिक स्टेज पढ़ी अभी, तो वो बेसिडियम बनाएगा। कैरियोगैमी और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग द 4 बेसिडियो स्पोर, ठीक है। तो ये 4 बेसिडियो स्पोर जो है वो रिलीज करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें एगेरिकस है जो कि मशरूम है, स्टिलेगो है जो कि स्मट, और प्यूसिनिया है जो रस्ट फंगस है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही होता है, ठीक है। तो इसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है कि सेक्सुअल है कि नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेट ही पढ़ते हैं। क्लियर है। सेक्स लेटर ऑन द लिंकेज भी, इसके बीच में लिंकेज तो है लेकिन अभी हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल अगर स्टेज आ जाती है, तो अगर डिस्कवर होती है, तो फिर ये मूव इनटू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। इसमें जो है आपके पास एल्टेरेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मेटा जो है ये इसमें इंक्लूड है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है किंगडम प्लांटे। ये सबको पता है कि किंगडम प्लांटे में क्या क्या आता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जो होते हैं कुछ हिट्रोट्रॉप्स भी हैं इसमें, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि है आपके पास कौन कौन से है, ब्लैडर वॉट है, ठीक है, और विनस फ्लाई ट्रैप है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कस्क्यूटा है जो कि येलो येलो कलर की पूरा पेड़ जो है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो हैं वो इसमें एल्गे, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फेज हैं, डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक है और हैप्लॉयड है। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टर होते रहते हैं इसलिए हम इसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है एनिमिलिया का, सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं इसमें, ठीक है। एनिमिलिया का हम लोग जो है ये लैक करते हैं सेल वॉल, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में है जो वो अच्छे से पढ़ेंगे। जो बच गया है वो है हमारे पास वायरस, वायरोइड एंड प्रायन एंड लाइकन्स, ठीक है। तो इन जो विटेकर थे इन्होंने जो था वो कोई भी इनके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो ये वायरस क्या होते हैं ना, वैसे तो ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, नॉन सेलुलर है, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है प्रॉपर, लेकिन जैसे ही ये होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं ना वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास TMV, ठीक है। ये डायग्राम आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। TMV दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस है और ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये हेड है, ये कॉलर है और ये इसकी शीथ है। ये थे। नेक्स्ट है हमारे पास एक वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जिमिटी एवस्की, ठीक है। इन्होंने 1892 में लेवंस्की, सॉरी, ठीक है, रिकॉग्नाइज सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज कैजुअल, ठीक है। तो मोजाइक डिजीज इन्होंने दिया था जिसको टोबैको में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कि जितने भी MW बैनर्जी, इन्होंने 1898 में डेमोस्ट्रेट किया था एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दियर प्लांट एंड नेम न्यू पैथोजन वायरस, ठीक है। तो ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और इसको हम वायरस ही बोलते हैं। क्लियर है।
WM स्टैनले 1935 शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन, ठीक है। इन्होंने बताया था कि वायरस जो होता है ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इनके पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल अपना होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन, ठीक है। ये सबको पता है कि जैसे ही ये होस्ट बॉडी में जाएगा वैसे ही जो है ये इतना एक्टिव हो जाता है, इतनी मशीन इसकी एक्टिव हो जाती है कि ये फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और जो है वो पूरे में जो है वो वायरस फैला देते हैं। क्लियर है। इसमें एक और है आपके पास एड्स जो है, चाहे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सारे वायरल हैं। आपसे ये पूछते हैं कि ये बीमारी कौन सी है, ठीक है, ये डिजीज कौन सी है, वायरल है या बैक्टीरियल है। तो अगर मम्स दे दिया तो आपको पूछेंगे कि ये कौन सा है, कि ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है। तो वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये भी वायरस ही कॉज करता है, ठीक है। तो इसमें और प्लांट्स में क्या करते हैं, ये लीफ को रोलिंग कर लेंगे, ठीक है, कर्लिंग कर लेंगे, येलो कर लेंगे, और ये जो होंगे ग्रोथ जो है वो छोटी कर देंगे। वेरोइड क्या होता है, देनेर इन डिस्कवरी न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि इससे भी, वायरस से भी छोटा होता है, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट वाज फाउंड इन फ्री आरएनए, ठीक है। इट लैक प्रोटीन कोट एंड फाउंड इन वायरस, हेंस इट्स नोन एज वायरोइड। क्लियर है। तो आरएनए वायरोइड हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। प्राइन्स हैं आपके पास। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड इन ट्रांसमिटेड एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। एक इन्होंने किया था कि एक जो थी, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज थी, वो फैल गई थी, जो कि प्रोटीन फोल्ड हो जाती है, ठीक है। ये सिमिलर था वायरस की तरह ही, इसलिए इसको हमने प्रायन बोला। क्लियर है। तो प्रायन इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंड सेल्फो पाथ, ठीक है। BSE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, ठीक है। और एनालॉगस वेरिएंट ये था आपके पास क्रुट्जेफेल्ड जैकॉब डिजीज, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपने एब्रीविएशन जो है वो लर्न कर लेनी है। तो लाइकन्स क्या होते हैं ना, ये एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनका फंजाई और एल्गा के साथ, ये मैंने बताया आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गा के साथ जो इसका होता है उसको फाइकोबॉइंट बोलते हैं, और फंगल के साथ जो होता है ना उसको माइकोबॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा या हिट्रोट्रॉपिक होगा, ये दोनों बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे को। क्लियर है। एक इसका जैसे शेल्टर ले लेगा, दूसरे से ये फूड ले लेगा। फिर ये आपने जरूर पढ़ लेने हैं कि इसकी CGD और BSE इनके फुल फॉर्म इसमें से पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है। आती कम है बट आपने फिर भी लर्न कर लेनी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोबॉइंट क्या होते हैं कि एल्गा कंपोनेंट, ठीक है। लाइकन का एल्गा के साथ फाइको और फंगल के साथ माइको, ओके। तो ये ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक मोड भी न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये दोनों बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे को ये हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। लाइकन जो होते हैं वो पॉल्यूशन को गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। इसमें हमने ये पूरा कर लिया है, मोनेरा आपके पास, प्रोटिस्टा और फंजाई का, और प्लांट और ये वायरस का भी कर लिया है। प्लांट और एनिमल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। अब तक अगर आप लोग टिके हो तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ आप में उतना पेशेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।